I marvel in your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सिविल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक पाटकर और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मिक्स डिजाइन जो होता है वो किस प्रकार किया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सारी स्टेप्स बताई थी कि किस प्रकार से आईएएस कोड देखा जाता है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल पर M20 का जो मिक्स होता है उसे पूरी तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आईएएस कोड को किस प्रकार यूज किया जाता है, उससे वैल्यू को किस प्रकार अडॉप्ट किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि नॉमिनल मिक्स जो होता है वो जनरली छोटे वर्क्स के लिए यूज किया जाता है। बट जब बड़े स्ट्रक्चर बनाना होते हैं और मास कंक्रीटिंग करना होती है तो डिजाइन मिक्स की आवश्यकता होती है। तो इस एग्जाम्पल में मैं आपको M20 का जो ग्रेड किस प्रकार बनाया जाता है, नॉमिनल रेशियो जो होता है वो 1:3 का होता है, आप सभी जानते होंगे। बट जब मिक्स डिज़ाइन किया जाता है तो किस प्रकार से उसका रेशियो निकल कर आता है, आज हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ जानकारी होती है जो कि आपके पास होना चाहिए किसी भी ग्रेड के कंक्रीट को बनाने के लिए। तो ये वो जानकारी है, ये वो डाटा है जो कि सबसे पहले ज़रूरत होती है। तो पहला होता है एग्रीगेट ग्रेड डेजिग्नेशन की, किस ग्रेड के कंक्रीट को बनाना है। दूसरा होता है टाइप ऑफ सीमेंट, किस टाइप के सीमेंट को यूज कर रहे हैं। तो हम अभी पीपीसी सीमेंट को यूज कर रहे हैं। और मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं। टाइप ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्रस्ट एंड एंगुलर एग्रीगेट को यूज कर रहे हैं। टाइप ऑफ फाइन एग्रीगेट जोन 1 है। तो मैंने आपको बताया था कि जो फाइन एग्रीगेट है उसे आईएएस कोड ने 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो इसके लिए आप मेरी पिछले वीडियो देख सकते हैं और इसमें भी आगे मैं क्लियर आपको कर दूंगा। यदि आपको इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है तो आगे जब वो यूज होगी तो आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि किस टर्म्स का क्या यूज होने वाला है। तो वर्केबिलिटी, ये जो वर्केबिलिटी लिखी है 100 mm, ये एग्रीगेट के लिखा हुई है जो एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं। तो वर्केबिलिटी आपको पता ही होगा, स्लम कौन टेस्ट किया जाता है तो उससे वर्केबिलिटी निकल कर आती है। तो जिस भी एग्रीगेट को यूज़ कर रहे हैं उसकी वर्केबिलिटी ये जो दी गई है 100 mm। इसके बाद एक्सपोजर कंडीशन, तो माइल्ड कंडीशन, माइल्ड मतलब नॉर्मल कंडीशन होती है। और मिनिमम सीमेंट कंटेंट दिया गया है 300 kg पर क्यूबिक मीटर। ये जो दिया गया है ये क्यूबिक मीटर है, 1 क्यूबिक मीटर में मिनिमम इतना सीमेंट यूज करना है। और मैक्सिमम सीमेंट 450 kg। ये जो डाटा है 300 450 ये आपको आगे भी मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा आगे जो आईएएस कोड में टेबल दी हुई है उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से डिटरमाइन करना। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट 2.74 है। किसी भी प्रकार का एडमिक्सचर्स को यूज नहीं किया जा रहा है इसमें। तो अब ये सारी जानकारी जो है होना चाहिए किसी भी कंक्रीट को बनाने से पहले। तो अब आगे देखते हैं कि क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है टारगेट स्ट्रेंथ, मतलब कि जो भी कंक्रीट डिज़ाइन करना है उसका एक स्ट्रेंथ होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। और कंक्रीट को हमेशा ही कुछ ज़्यादा ग्रेड का बनाया जाता है। तो वो कितना लेना है उसके लिए आईएएस कोड ने फॉर्मूला दिया है जो कि है FT = FC के K इंटू S। के क्या है, के होता है रिस्क फैक्टर जिसकी वैल्यू हमेशा 1.65 जो है
वो की कांस्टेंट रहती है। एस जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये बाजू में आप टेबल देख सकते हैं, ये टेबल बनी हुई है जिसमें ग्रेड के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू वेरी करती है। जब M20 ग्रेड अपन बना रहे हैं M20 का, तो उसके लिए जो के की वैल्यू है वो होती है 4। तो यहाँ 4 वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो टारगेट स्ट्रेंथ जो निकल कर आएगी 26.6 स्क्वायर mm। और ये जो स्ट्रेंथ का कंक्रीट बनाना है, यदि 20 का है तो 26 का बनेगा, 30 का है तो इसमें 30 FCK की वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि सेकंड जो स्टेप होगी वो क्या है। वो स्टेप होगी वाटर कंटेंट, कि कितना वाटर कंटेंट लेना है। तो वाटर कंटेंट के लिए क्या करना है, वो वाटर कंटेंट डिपेंड करता है मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। आप ये वैल्यू लिखी देख सकते हैं, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, किस साइज का एग्रीगेट है। यदि आपका 10 mm का एग्रीगेट है तो देख सकते हैं वाटर कंटेंट इंक्लूडिंग सरफेस पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में कितना वॉल्यूम लगने वाला है केजी में आपका दिया हुआ है वाटर, ये IS कोड में। तो ये 10 mm का यदि एग्रीगेट होता है तो 200 kg जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। 20 mm में 186 और 40 mm में 165। तो अभी अपन जो एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं उसका साइज है 20, तो उसके लिए जो वाटर यूज़ होने वाला है वो है 186 kg वाटर है यूज़ होने वाला। तो यहाँ 186 वाटर कंटेंट हो जाएगा। बट जो स्लम है, वर्केबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग वाटर कंटेंट में होगा वेरिएशन। तो यदि ये आप नीचे टेबल देख सकते हैं कि कंडीशन लिखा हुआ है और करेक्शन लिखा हुआ है। यदि सब एंगुलर एग्रीगेट है तो उसमें -10 kg हो जाएगा वाटर। और अभी अपना जो एग्रीगेट है वो है 100 mm स्लम का। 100 mm स्लम का आप यहाँ देख सकते हैं। फॉर एवरी स्लम इंक्रीज 25 mm। यदि 25 mm स्लम इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में 3% जो है वाटर को इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो अभी हमारा हुआ है 50 इंक्रीज़, उसके लिए होगा 6% जो है इंक्रीज़ करना पड़ेगा वाटर को। तो 6% जब वाटर को इंक्रीज़ करते हैं तो वो हो जाता है 197 लीटर। 197 लीटर जो है वाटर की आवश्यकता होने वाली है इसके लिए। तो पहली स्टेप में हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिटरमाइन किया, दूसरी स्टेप में हमने वाटर कंटेंट को डिटरमाइन किया, जो कि सबसे पहले डिपेंड करता है साइज ऑफ एग्रीगेट पर, और इसमें करेक्शन जो है वर्केबिलिटी के आधार पर आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है, तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं सीमेंट कंटेंट, कि कितना सीमेंट जो है यूज होने वाला है। तो सीमेंट जो है वो डिपेंड करता है वाटर सीमेंट रेशियो से अपन फाइंड कर सकते हैं। अब अभी तो अपन को वाटर कंटेंट पता है, वाटर सीमेंट रेशियो तो पता नहीं है। तो ये जो टेबल दी गई है, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जो ये कंडीशन है 1 2 3 माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, इस कंडीशन के आधार पर मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो है केजी में यहाँ दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है देखते हैं। अपनी जो कंडीशन थी, आपको मैंने सबसे शुरू में बताया था कि माइल्ड कंडीशन के लिए भी डिज़ाइन करना है। तो माइल्ड कंडीशन के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो होगा वो होगा 220। बट ये 220 है, ये प्लेन कंक्रीट के लिए होगा। अभी हम कंक्रीट जो डिज़ाइन कर रहे हैं RCC के लिए, रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू अडॉप्ट करना है। तो ये वाली वैल्यू माइल्ड के लिए कितनी होगी, जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट होगा वो 300 kg पर क्यूबिक मीटर होगा। तो यहाँ अपन ने मिनिमम सीमेंट कंटेंट लिख लिया 300 kg, जो कि हमें पहले भी दिया गया है, बट यहाँ से वो चीज़ क्लियर हो जा रही। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यदि माइल्ड कंडीशन है तो मिनिमम ग्रेड कंक्रीट जो होगा वो 20 mm करेंगे। तो अपन 20 ही कर रहे हैं। तो उसके लिए अब ये आप बीच में देख सकते हैं लिखा हुआ है मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो 0.55।
0.55 जो है वो है मिनिमम सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो। तो आपको पता है कि वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि ये वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू 0.55 दिया गया है। तो जो वाटर है ये हमें पता है कितना है, सीमेंट जो है ये हमें निकालना है। यदि वाटर में ये 0.55 का डिवाइड कर दिया जाए तो सीमेंट कंटेंट निकल कर आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर की गई है 197 डिवाइड बाय 0.55, जिससे सीमेंट का जो कंटेंट निकल कर आया 358 kg पर क्यूबिक मीटर। तो ये जो सीमेंट कंटेंट है हमारे पास आ गया है, वाटर कंटेंट है वो आ गया है, कंप्रेसिव टारगेट स्ट्रेंथ जो है वो आ गई है। अब इसके बाद हमें देखना है कि एग्रीगेट कितना आ रहा है, क्योंकि इतने ही मटेरियल हैं जो कि यूज होने वाले हैं। तो जल्दी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्रीगेट कंटेंट क्या हुआ। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये जो टेबल बना हुआ है वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर डिफरेंट जोन्स ऑफ फाइन एग्रीगेट। मैंने आपको बताया था कि जो फाइन एग्रीगेट होता है IS कोड ने उसे 4 जोन्स में कन्वर्ट किया हुआ है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर डिफरेंट जोन्स ऑफ फाइन एग्रीगेट, मतलब कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट में वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो अपन जो यूज़ कर रहे हैं नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, तो 10 mm का यदि एग्रीगेट यूज़ करते हैं, 10 mm का यदि एग्रीगेट यूज़ करते हो, जोन 4 में फाइन एग्रीगेट होता तो कोर्स एग्रीगेट का परसेंटेज होता 0.55। यदि 10 mm का एग्रीगेट करते, थर्ड जोन का फाइन एग्रीगेट होता तो कोर्स एग्रीगेट का परसेंटेज होता 0.48। तो इसी प्रकार हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है 20 mm, ये जो आपका लिखा हुआ है 20 mm एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में, और जोन 1 ये आप देख सकते हैं जोन 1 है, तो उस कंडीशन में ये आपकी वैल्यू होगी 0.60। इसका ये मतलब है कि जितना भी एग्रीगेट यूज़ करने वाले हैं उसमें 0.60 है वो कोर्स एग्रीगेट होगा। ये ऊपर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट होगा 0.60। तो आप जानते हैं कि यदि कोई चीज़ 0.60, दो चीज़ यूज करना है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। टोटल एग्रीगेट होगा 100% और कोर्स एग्रीगेट यदि यूज कर रहे हैं निकल कर आता है 60%, तो उस कंडीशन में 40% जो होगा ये आपका 1 माइनस 0.60, तो 40% जो होगा आपका वो फाइन एग्रीगेट होगा। तो यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है कि कोर्स एग्रीगेट का परसेंटेज क्या है, फाइन एग्रीगेट का परसेंटेज क्या है। अब हम डिटरमाइन करेंगे एग्रीगेट कंटेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है मिक्स कैलकुलेशन। अब हम कैलकुलेशन करने वाले हैं कि सीमेंट का अभी हमने मास निकाला था, अभी हमने वाटर का मास निकाला था, एग्रीगेट का परसेंटेज देखा है कि फाइन एग्रीगेट कितना होगा, कोर्स एग्रीगेट कितना होगा, बट एग्रीगेट की वैल्यू अभी हमें नहीं पता। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितना कंक्रीट बनना है, 1 क्यूबिक मीटर। ये लिखा हुआ है आपका वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो कि 1 क्यूबिक मीटर है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट का अभी मास निकल कर आया था, अब वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मास ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000। स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है आपको सीमेंट की 1.35 होगी, तो ये जो है 358 डिवाइड बाय 3.15 इंटू 1000 कर देना है, ठीक है, इंटू 1000 कर देना है। तो सीमेंट का जो है वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा 0.113 क्यूबिक मीटर। इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेना है, तो वाटर का जो मास आया था वो आया था 197 डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी वॉल्यूम की वाटर की 1 होती है और 1000 से कर देना है डिवाइड। तो
तो कितना आ गया 0.197, ठीक है। इसके बाद अब अपन को वॉल्यूम पता चल गया है वाटर का, वॉल्यूम पता चल गया है सीमेंट का, तो अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो आपको पता है कि जो सीमेंट जो कंक्रीट होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। नंबर 1 एग्रीगेट, नंबर 2 सीमेंट और नंबर 3 वाटर। यदि हमारे पास 2 कंटेंट आ गए हैं, 2 की वैल्यू है, तो अब 1 की वैल्यू निकालना आसान है क्योंकि टोटल जो है वो 1 है। तो 1 माइनस 2, ये वाला 2 लिखा हुआ है इक्वेशन 2 और 3 लिखा हुआ है इक्वेशन 3। अब 1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट। तो 1 माइनस 2 प्लस 3, यदि एग्रीगेट की कंटेंट को निकालना है तो टोटल में से कंटेंट ऑफ सीमेंट प्लस कंटेंट ऑफ वाटर को माइनस कर दिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कितना आया? ये जो है 0.113 वॉल्यूम ऑफ सीमेंट है और 0.197 वॉल्यूम ऑफ वाटर है। इसको ऐड करके माइनस कर दिया 1 में से, तो 0.69 क्यूबिक मीटर जो आया है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट आ गया। इसके बाद वॉल्यूम के बाद मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकालना है। तो मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये आप देख सकते हैं। यदि मास निकालना किसी भी चीज़ का तो वॉल्यूम के डिवाइड में यदि ये कर दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 तो निकल कर आ जाएगा मास कितना होगा, ठीक है। तो यही किया गया। और 0.60 क्यों किया गया? क्योंकि 60% कोर्स एग्रीगेट जो है वो 60% आया है, इसीलिए ये 0.60 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो कोर्स एग्रीगेट जो निकल कर आया 1134 किलोग्राम। अब फाइन एग्रीगेट निकालने के लिए टोटल का ये जो दिया गया है 0.69, इसका 40% निकाल देंगे तो 756 kg जो है फाइन एग्रीगेट आया। तो ये सारी वैल्यू हम पर आ गई हैं। ये जो है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट और वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट और वाटर कंटेंट, ये सारी जानकारी अब हमारे पास आ गई हैं। इसे अब हम पुट करके कंक्रीट बना सकते हैं, जिसकी वैल्यू जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज पर टेस्ट की जाएगी। वो 26 + 6 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आना चाहिए। तो जो हमारा कंक्रीट है वो पास हो जाएगा पूरी तरीके से। तो दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बनाया गया था ताकि आप सभी को ये पता चल जाए कि किसी भी ग्रेड का कंक्रीट है तो उसे किस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है। और यदि अभी आपको ऐसा कुछ लगा है, कुछ समझ नहीं आया है, तो इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि सारी जो अभी टेबल आपको दिखाई हैं मैंने, तो उन टेबल्स के डाटा को ये जो आप टेबल देख रहे हैं, इन टेबल्स को किस प्रकार IS कोड ने दिया है, कितने पेज पर दिया है, ये सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सभी को मिल जाए। थैंक यू।